हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हैं और मैं भी बहुत बेटर फील कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। बेटर फील करने की तो बात अलग है। मैं बहुत 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 अच्छी हूँ एंड मैं खुश भी हूँ। मेरी एक लिसनर मुझसे पूछती है कि मैं खुश हूँ या नहीं, तो मैं बता दूँ उन्हें कि मैं खुश हूँ। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और सपोर्ट भी बहुत करते हैं। तो बताइए आपका समर वेकेशन कैसा जा रहा है। मेरा समर वेकेशन तो बहुत बोरिंग जा रहा है, बट आप बताइए आप लोग अपने समर वेकेशन में क्या क्या कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा जान के कि मेरे लिसनर एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो चलिए आपकी इस कहानी के सफ़र को शुरू करते हैं। याशिका यू आर ओनली माइन। अब आगे। याशिका का इस तरह ब्लश करना ना जाने क्यों शौर की धड़कनों को बढ़ा रहा था। शौर ने बड़े ही प्यार से कहा, छोटी बिल्ली। शौर ने जैसे ही ये कहा, याशिका अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठा शौर को देखने लगी। इससे पहले शौर कुछ और कहता, डोर पर नॉक हुआ। नॉक होते ही शौर का मुंह बन गया। शौर ने चिढ़ते हुए कहा, कबाब में हड्डी बनना। शौर का इतना ही कह पाया था कि सामने खड़े इंसान को देख उसकी आधी आवाज़ उसके गले में ही रह गई, क्योंकि उसके सामने अभिमान खड़ा था। अभिमान को देख शौर ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, ब्रदर इन लॉ, आपकी टाइमिंग बहुत गलत है। तभी अभिमान ने कहा, आपने कुछ कहा किंग? अभिमान की आवाज़ सुन शौर अपने ख्यालों से बाहर आया और अभिमान को देखते हुए कहा, नहीं छोटे बॉस, हमने आपको कुछ नहीं कहा, आइए बैठिए। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हमें याशु दी से कुछ बात करनी है। हम उनसे बात करने के लिए यहाँ आए हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम। शौर ने फिर अपना सिर नीचे किया और अपने आप से कहा, किंग तो मैं दुनिया का हूँ, लेकिन मेरी दुनिया में मेरी जरा भी नहीं चलती। अपनी क्वीन के सामने किंग की आवाज़ ही गायब हो जाती है। अभिमान शौर और अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए देखकर कहा, किंग आप अपने आप से बातें क्यों कर रहे हैं। आपकी परमिशन हो तो क्या मैं दी को ले जाऊं। शौर ने झेपते हुए धीरे से कहा, ले जाइए। शौर ने जैसे ही हाँ कहा, अभी आगे बढ़ याशिका का हाथ पकड़ लिया। अभिमान ने जैसे ही याशिका का हाथ पकड़ा, शौर की आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे अभी बाहर आ जाएंगी। शौर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभिमान के हाथों को घूर रहा था। अभिमान ने जैसे ही शौर की नज़रों को देखा, उसने मुस्कुराते हुए और टाइटली याशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। शौर ने उन दोनों को जाते हुए देखकर कहा, मेरी बीवी को मेरे ही सामने कैसे ले गया वो, और मैं ड्रैगन किंग मुस्कुराते हुए देख रहा। हे भगवान, क्यों मुझ बेचारे पे को इतना परेशान कर रहे हैं। थोड़ा तो रहम कीजिए, मेरी बीवी है और मेरे पास ही नहीं रहती। शौर याशिका का इंतज़ार करते करते सो गया था। याशिका जब रूम में आई तो उसकी नज़र शौर पर गई। शौर किसी बच्चे की तरह पीलों को पकड़े हुए सो रहा था। शौर को इस तरह सोते हुए देख याशिका उसके साइड में बैठ गई और उसके बालों को उसकी आंखों से पीछे करते हुए बड़े ही प्यार से कहा, ना जाने क्यों आपसे नज़रें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने ही दुश्मन से इतना प्यार कर हो जाएगा कि उसकी छोटी छोटी बातें हमें इफ़ेक्ट करने लगेंगी। आज दिल आपसे बातें करना चाहता है, आपको अपने करीब चाहता है। याशिका शौर के फेस को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। तभी याशिका की नज़र शौर के चेस्ट पर गई, जहाँ खंजर लगा हुआ था। उसने शौर के बैंडेज पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इस दिल ने कितने ज़ख्म खाए हैं ना, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए धड़क रहा है। याशिका जैसे ही शौर के सीने पर सिर रखने को हुई, तभी केवी आया और कहा, किंग। केवी की आवाज़ सुन याशिका एक झटके में बेड से दूर खड़ी हो गई और केवी भी जल्दी से पलटते हुए कहा, आई एम सॉरी क्वीन। केवी की आवाज़ से शौर की नींद खुल गई। केवी को इस तरह खड़ा देख शौर ने कहा, व्हाट हैपेंड केवी। केवी ने जल्दी से नाम में अपना सिर हिला दिया और कहा, नथिंग किंग, मैं बाद में आता हूँ। शौर ने अभी याशिका को नहीं देखा था क्योंकि याशिका उसके साइड में खड़ी थी। शौर ने कहा, केवी एवरीथिंग ओके। केवी ने अजीब नज़रों से याशिका को देख रहा था। शौर ने जैसे ही नज़रें घुमाई तो उसने देखा कि याशिका अपना सिर झुकाए हुए खड़ी थी और उसकी नाक और कान टमाटर की तरह लाल हो गए थे। केवी ने जल्दी से अपने हाथों में ली हुई फाइल को शौर के सामने करते हुए कहा, किंग आपके साइन चाहिए थे क्योंकि मैं आज ही दुबई के लिए निकल रहा हूँ। शौर ने लंबी सांस ली और कहा, केवी हमने कितनी बार आपसे कहा है कि आप दुबई नहीं जा रहे हैं। मैं साथ चलूँगा, और हाँ, फाइल यहीं रख दीजिए, मैं बाद में देख लूँगा। केवी ने फाइल रखी और वहाँ जैसे ही जाने को मुड़ा तभी डॉक्टर आए और शौर को देखते हुए कहा,
کنگ آر یو اوکے؟ شون نے اسمائل کیا اور کہا یس آئی ایم فائن جیوا۔ تبھی کسی کی سینڈل کی آواز آئی۔ آواز سنتے ہی کیوی کے فیس کا ایکسپریشن بدلنے لگا، اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی۔ اس سینڈل کی آواز سن سور اسمائل کرنے لگا۔ سور کی اسمائل کرتا دیکھ یاسکا نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر چڑھتے ہوئے اپنی آنکھ سے کہا یہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یاسکا بہت ہی ڈیسپریٹلی ڈور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک خوبصورت سی لڑکی جس نے بلیک ویسٹرن ڈریس پہن رکھی تھی اور اوپر سے ڈاکٹر کا کوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کا بن بنایا ہوا تھا، آنکھوں پر اسٹائلش گوگل، ایک فنگر میں ڈائمنڈ رنگ اور ہونٹوں پر چیری لپسٹک، گال ٹماٹر کی طرح لال تھے۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی اور وہ ایک ڈاکٹر انٹرن تھی۔ وہ جیسے ہی اندر آئی یاسکا کی آنکھیں بڑی ہو گئی، لیکن دوسرے ہی پل اس نے جیسے ہی شور کی طرف دیکھا اسے غصہ آنے لگا کیونکہ شور اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے چلبلے انداز میں کیوی کو دیکھتے ہوئے کہا ہائی ہینڈسم، سنا ہے ہیرو والے کام کر کے آئے ہو؟ آئی ایم امپریسڈ۔ کیوی کو لگا کہ وہ اسے کہہ رہی تھی، لیکن اس نے ایک اسمائل کی اور کہا آپ نے مجھے ایک بار پھر امپریس کر دیا کنگ۔ کیوی کا منہ بن گیا اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ کیوی کو اس طرح جاتے دیکھ سور کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ یاسکا اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کیوں مسکرا رہا ہے، بلکہ اسے چڑ ہو رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر کیوں مسکرا رہا ہے۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دیکھ کے کیوں اسمائل کر رہے ہیں۔ ہائے یہ جلن کیا کروائے گی، کبھی اتنی نفرت تو کبھی اتنی محبت، آخر جلن۔ پیار کا تو پتہ نہیں، لیکن پوزیسو میں بہت پوزیسو ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو چیزیں میری ہیں وہ صرف میری رہنی چاہیے، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کوئی رشتہ۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا بن کے رہے، اگر وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں چاہیے وہ۔ اس معاملے میں بہت پوزیسو ہوں اور جلن وہ تو مجھے بہت ہوتی ہے۔ چلیے آپ کے ساتھ پھر ملیں گے ایک نئے پارٹ کے ساتھ، ایک نئی داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے، اپنا